नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोतागणों का स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे झारखंड से। हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में हेमंत सोरेन झारखंड को लेकर कही ये खास बात। हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वह झारखंड को एक ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जहां के जंगलों में नक्सलियों और पुलिस की गोलियों की जगह पर्यटकों को ठहाके गूंजे। सीएम ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण है जहां प्रचुर मात्रा में खनिज है, वहां की स्थिति कई मायनों में खराब ही दिखी है, पर कई राज्य केवल पर्यटन के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। खनिज के मामले में झारखंड आगे है, तो क्यों ना पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। ईशान किशन को मिला लगातार बेहतर प्रदर्शन करने का इनाम। विजय हरारे ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के खिलाफ ईशान किशन द्वारा खेले गए 173 रनों की पारी ने मानो भारतीय चयनकर्ताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए घोषित भारतीय टीम में उसे शामिल कर लिया गया है। बीसीसीआई ने अपने ट्वीट पर T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा की, जिससे दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन को शामिल किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी के बाद भारतीय टीम में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज जगह बनाने वाले ईशान किशन दूसरे बल्लेबाज है। पिछले 2 सालों से चाहे घरेलू क्रिकेट हो या IPL, ईशान का बल्ला जमकर बोला है। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के आरोपी झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह दुमका सेंट्रल जेल में हुए शिफ्ट। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद मंडल कारा से रविवार को दुमका सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया है। संजीव सिंह अप्रैल 2017 से धनबाद जेल में अपने चचेरे भाई नीरज सिंह की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। पूर्व विधायक संजीव सिंह को जेल IG ने निर्देश पर दुमका सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया है। रिपब्लिकन पार्टी और इंडिया के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बने W महतो। रांची के वर्ल्ड बुद्धा मिशन सभागार में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया झारखंड इकाई की कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार द्वारा रामदास अठावले के निर्देश पर झारखंड के प्रभारी चंदन शर्मा एवं झारखंड ऑब्जर्वर भत्ते ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर सर्वसम्मति से W महतो को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया। झारखंड के गढ़वा में 2 नाबालिगों को अगवा कर जंगल में एक से रेप, 2 दिन रखा बंधक, भूखे प्यासे 3 दिन जंगल में रही लड़कियां। झारखंड के गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र की 2 नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर जंगल में उनमें एक के साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़ित लड़कियां आपस में चचेरी बने हैं। 2 युवकों ने 13 फरवरी की शाम रात चलते उन्हें उठा लिया और जंगल में ले गए। वहां बंधक बनाकर एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। थाना प्रधान ने बताया कि लड़कियों के परिजनों ने उनके लापता होने की जानकारी दी थी। इसी के दौरान लड़कियों के उनकी सहेली के घर होने की सूचना पाकर पुलिस उन्हें थाने ले आई। उसके बाद लड़कियों ने पुलिस को घटना की सारी जानकारी बताई। उनके बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के लिए कह दी बड़ी बात, आप भी जानिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना में आदिवासियों के अलग कॉलम की मांग एक बार फिर केंद्र सरकार के समक्ष उठाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री ने इस बात को रखा। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा से पारित कर हमने सरना आदिवासी धर्म कोड की मांग से संबंधित प्रस्ताव भेजा है। उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस वर्चुअल बैठक में केंद्रीय मंत्री व विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। झारखंड के 62 लाख बच्चे नहीं माने जाएंगे ड्रॉप आउट, सरकार ने लिया बड़ा कदम, फैसला। झारखंड राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तथा ऑनलाइन शिक्षा से वंचित लगभग 62 लाख बच्चों को राज्य सरकार ड्रॉप आउट या आउट ऑफ स्कूल मान रही है। इन बच्चों की छूटी हुई पढ़ाई की भरपाई के लिए सेतु गाइड विशेष शिक्षण अभियान चलेगा। सेतु गाइड के रूप में चयनित युवा उन्हें पढ़ाएंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने शनिवार को इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किया है। इस अभियान का क्रियान्वयन 1 मार्च से होगा। सरकार देने जा रही है 3 लाख, पारा शिक्षकों ने मांगे 5 लाख। पारा शिक्षकों ने अपनी सेवानिवृत्ति पर 5 लाख रुपए एक मुश्त राशि कल्याण कोष से देने की मांग राज्य सरकार से की है। साथ ही सेवा के दौरान आकस्मिक निधन पर आश्रितों को मिलने वाले 5 लाख रुपए में प्रतिवर्ष 10% की बढ़ोतरी की भी मांग की है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने
22 फरवरी को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक को देखते हुए अपनी इन मांगों को लेकर शिक्षा सचिव राहुल शर्मा तथा राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया के नाम ज्ञापन सौंपा। उड़ीसा सरकार देती है झारखंड के शिक्षकों को वेतन। कोल्हान के 105 स्कूलों में उड़ीसा भाषा की होती है पढ़ाई। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जिस राज्य में कभी उड़िया बांग्ला के सैकड़ों सरकारी स्कूल थे, आज नहीं है। इसकी वजह से विकल्प के अभाव में उड़ीसा बांग्ला के छात्र अपनी भाषा भूलते जा रहे हैं। भाषा ज्ञान नहीं होने से अपनी सभ्यता संस्कृति से भी दूर हो रहे हैं। इसे देखते हुए उत्कल सम्मेलनी नामक राष्ट्रीय स्तर की संस्था झारखंड में उड़िया भाषा के स्कूल चला रही है। कोल्हान में करीब 100 स्कूल है जहां उड़ीसा भाषा भाषी ज्ञान हासिल कर रहे हैं। इन स्कूलों में जो शिक्षक हैं उनका मानदेय और पाठ्य पुस्तक भी उड़ीसा सरकार का शिक्षा विभाग उपलब्ध कराता है। डुमरी कॉलेज घोटाले में कसा शिकंजा। झारखंड के शिक्षा मंत्री को धनबाद कोर्ट से नोटिस। फेफड़े का प्रत्यारोपण करवाने के बाद झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो स्वस्थ हो गए हैं। वह चेन्नई के MGM अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वहां पर तमिलनाडु सरकार के गेस्ट हाउस में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इस बीच उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। महतो के स्वास्थ्य में गिरावट के बाद भी विरोधी उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं है। उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई तेज कर दी है। उनकी गिरफ्तार पर लगी रोक को हटाने के लिए धनबाद कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस क्रम में कोर्ट ने महतो के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। अब खबर जाने देश विदेश से। सरकार बहाल कर सकती है महंगाई भत्ता। कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय से हैं आंदोलित। प्रदेश के भाजपा सरकार के द्वारा DA यानी महंगाई भत्ता बहाल करने का संकेत दिए जाने पर राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों में उम्मीद की कुछ किरण दिखी है। काफी समय से क्रीज DA को बहाल करने की मांग को लेकर कर्मचारी और पेंशनर आक्रोशित हैं और इसके लिए कई बार आंदोलन और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत कर चुके हैं। वैज्ञानिकों की चेतावनी। भारत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है कोरोना का नया स्ट्रेन। भारत में कोरोना के खतरनाक नए वायरस स्ट्रेन के संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने चेताते हुए कहा है कि यह नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री बोले, देश की आर्थिक प्रगति के लिए निजी क्षेत्र को सम्मान देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीति आयोग के संचालन परिषद को संबोधित करते हुए कहा, देश की आर्थिक प्रगति के लिए निजी क्षेत्र को समुचित प्रतिनिधित्व व सम्मान देना होगा। PM मोदी बोले, निजी क्षेत्र को भी आत्मनिर्भर भारत अभियान में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। बैठक में 26 मंत्रियों, 3 उप राज्यपालों व 2 प्रशासकों ने भाग लिया। भारत ने मालदीव को सौंपी कोविड-19 वैक्सीन की अतिरिक्त 1 लाख खुराकें। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने शनिवार को माले में मालदीव के अपने समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने शाहिद व मालदीव के स्वास्थ्य मंत्री अहमद नसीब को कोविड-19 वैक्सीन के अतिरिक्त 1 लाख खुराकें भी सौंपी। वहीं अब्दुल्ला शाहिद ने कहा, इस उपहार के लिए भारत के लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। लैंड करते समय बिजली के पोल से टकराया एयर इंडिया के एक्सप्रेस का विमान। सभी यात्री सुरक्षित हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा एक्सप्रेस पर शनिवार को दोहा से आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान लैंडिंग के समय गलती से रनवे से सटे बिजली के खंभे से टकरा गया। हवाई अड्डे के निदेशक जी मधुसूदन राव ने कहा, विमान में सवार सभी 64 यात्री और चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए 26 लोग। यवतमाल में के आजाद मैदान में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा से कम 26 कार्यकर्ताओं को शनिवार को हिरासत में ले लिया गया है। इन्होंने प्रदर्शन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति नहीं ली थी। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को यह महापंचायत करनी थी, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख के बयान के बाद अमिताभ के बंगले की सुरक्षा बढ़ाई गई। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले के अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर चुप क्यों हैं? बयान के बाद अमिताभ के बंगले जलसा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटोले ने कहा था, वे असली हीरो नहीं हैं। अगर वे होते तो लोगों के दुखों में उनके साथ खड़े होते। जब भी उनकी फिल्म रिलीज होगी हम उन्हें काले झंडा दिखाएंगे।
अखिलेश यादव बोले, सीएम योगी यूपी के रहने वाले नहीं है, दूसरे प्रदेश से आए और उनकी भाषा देखिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा को लेकर कहा है। वह बोलते हैं कि उनके डीएनए में विभाजन है और डीएनए का फुल फॉर्म बता दें तो हम मान जाएंगे कि हाँ, आखिरकार वो मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, दूसरे प्रदेश से आए हैं और उनकी भाषा देखिए। भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र को आगे आना होगा, वित्त मंत्री का कहना है। बेंगलुरु में चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बजट के पश्चात सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है, भारत की बढ़ती आकांक्षाओं और जरूरत को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र को आगे आना होगा। सीतारमण बोली, कोविड-19 वैक्सीन उदाहरण है कि जब निजी व सार्वजनिक क्षेत्र साथ काम करते हैं तो भारत कितना योगदान कर सकता है। अक्षय अमिताभ असली हीरो होते तो लोगों के दुखों में उनके साथ खड़े होते, नाना पटोले बोले। महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ नाना पटोले ने कहा है कि उन्होंने अक्षय कुमार व अमिताभ बच्चन पर नहीं बल्कि उनके काम के खिलाफ बोला है। उन्होंने कहा वे असली हीरो नहीं हैं, अगर वे होते तो लोगों के दुखों में उनके साथ खड़े होते। बकौल पटोले, अगर वे कागज के शेर बने रहना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।